हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग टीचिंग के दौरान द ड्यूरिंग द टीचिंग्स हाउ कैन यूजिंग द चैट जीपीटी टू द क्रिएट पर्सनलाइज्ड लर्निंग गेम्स। है ना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग गेम्स का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। है ना, कि किस तरह से खेल खेल में हम अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि आपको लेसन को कैसे लर्न करना है ना। गेमिफिकेशंस करें, उसको गेम समझाएं कि हम अपने किसी भी लेसन्स को इस तरह से गेमिफिकेशंस कर कर उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड ऑन दिस। तो आज हम पूरे इस लेक्चर में तो गेमिफिकेशंस जो हमारे पर्सनलाइज लर्निंग गेम्स है, किस तरह से चैट जीपीटी हेल्प करता है, करता है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो लोग तो बहुत ही कम आए, लेकिन तब भी हम लोग शुरू करते थे। कोई बात नहीं, जिसको आना होगा करना होगा वो कर लेगा। ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली कि ये जो हम लोग पर्सनलाइज इसका गेम की बात करें, पर्सनलाइज लर्निंग गेम की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली पर्सनलाइज लर्निंग गेम होता क्या है ना, कैसे ये काम करता है, क्या है, थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इन द evolving the realm of the education, personalization is the crucial. Adopting education to the suit of the individual needs and learning preferences of the each student boosts involvement and understanding। है ना। तो पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में डिटेल में हम लोग क्लास में पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं पर्सनलाइज लर्निंग क्या होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर्सनलाइज लर्निंग को गेम से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, और वो किस तरह से चैट जीपीटी का यूज करते हैं वो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्सनलाइज लर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक स्टूडेंट की लाइफ में। है ना। तो जब वो पर्सनलाइज लर्निंग को एडॉप्ट करता है ना, तो वो बहुत सारी जरूरत को पूरा कर लेता है और बहुत कुछ सीखता है ना। बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ समझ लेता है जब पर्सनलाइज लर्निंग का यूज होता है। द डिफिकल्टी लाइज इन द डिस्कवरिंग द सक्सेस एंड कॉम्पिटेटिव मेथड। Enter the ChatGPT, a cutting-edge AI tools that could revolutionize the development of learning experience। है ना। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, तो उसको चैट जीपीटी ने क्या कर दिया है कि चैट जीपीटी ने बहुत हद तक खत्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है ना। और एक नया चैप्टर, एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए उसने एक जो पर्सनलाइज गेम लर्निंग है, ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है। और हम वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली इजी मेथड। बहुत सारा इजी मेथड्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट को हम गेम के जरिए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में गेम के जरिए उसको हम समझाएं कि वो कैसे कर सकता है, वो अच्छा कैसे कर सकता है। ठीक है ना, उसको अच्छा करने का क्या 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 मेथड्स है, कौन कौन से प्रॉम्प्ट का हम लोग यूज करेंगे जब हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे ना। हम लोग चैट चैट जीपीटी बेसिकली हम लोगों के काम को है ना टाइम सेविंग कर रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी गेम गेम को अगर हम प्लान करते हैं, ट्रेडिशनली आपने देखा होगा पहले जो टीचर्स टीचिंग कर रहे हैं, और जब कोई अपने बच्चों को यानी 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 कि अपने स्टूडेंट्स को कोई लेसन का गेम करते हैं, उसका गेमिफिकेशन करते हैं, तो आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है ना। मैन्युअली बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग करने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। यानी कि एक टीचर्स कोई एक गेम को प्लान करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम लेता है ना। लेकिन चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी will provide you a very easy method to creating the personalized learning in games। ठीक है। तो किस तरह से है उस पर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, हम लोग आज थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे,
हम लोग प्रैक्टिकली ज्यादा डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो मोस्टली लोग जानते ही हैं, लेकिन तब भी थ्योरेटिकली हम लोगों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो सारा प्रैक्टिकल डिपेंड ऑन दीज थ्योरीज, ठीक है ना। थ्योरेटिकल भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है। चैट जीपीटी कैन एम्पावर यू टू क्राफ्ट पर्सनलाइज लर्निंग, ठीक है ना। तो इससे तो आप समझ गए हो क्या कर सकता है चैट जीपीटी आपको, ये जब आपको क्या कर सकता है, आपकी पर्सनलाइज लर्निंग को क्राफ्ट करने के लिए, यानी यानी क्या कर सकता है, क्राफ्ट पर्सनलाइज लर्निंग गेम। चैट जीपीटी क्या कर सकता है, एम्पावर कर सकता है आपको, ताकतवर बना सकता है ना। आप बहुत ताकत मतलब इसमें ताकतवर का मतलब ये है कि आपको बहुत एक्टिव बना सकता है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव बना सकता है कि किस तरह से आप अपनी पर्सनलाइज लर्निंग गेम को क्राफ्ट करके किस तरह से बहुत मोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल आप बन जाए, ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, अब हम लोग सीखेंगे कि लर्न हाउ, हम ये सीखेंगे किस तरह से, ठीक है ना। तो अब ये चीज को समझना होगा। सबसे पहले नंबर एक आता है हमारा एडॉप्टिव कंटेंट एंड डिफिकल्टी, है ना। तो क्या होता है कि एडॉप्टिव कंटेंट एंड डिफिकल्टी के बारे में हम 2 या 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एडॉप्टिव कंटेंट एंड डिफिकल्टी के बारे में आप समझ रहे हैं कि कौन सा कंटेंट आपको एडॉप्ट करना है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि टेलर चैलेंजेस क्या होता है, कि जब हम कभी परेशानी में होते हैं, कभी मुश्किल में होते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आती, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ सारी चीज़ समझ में नहीं आती, वो चैप्टर से बहुत इजीली नहीं समझ सकते, तो वहां पर क्या आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, और उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक गेम गेम क्या होता है, हम लोगों को गेम के लिए की शक्ल में अपने एक चैप्टर को क्या करना होता है, क्राफ्ट करना होता है। तो चैट जीपीटी कैन एसेस ए स्टूडेंट्स कंटेंट understanding and generate the questions or game scenario that match their level. This ensure the game is the neither too easy nor too difficult, keeping them motivated the challenges. तो अब उन्होंने कहा कि भाई चैट जीपीटी क्या कर सकता है, आपके स्टूडेंट को समझने को और उसके क्वेश्चन को जनरेट करने के लिए या गेम के सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकता है। लेकिन आपको समझना होगा कि गेम ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए, ना ही बहुत आसान होना चाहिए। मतलब ऐसा गेम हो जिससे जिससे स्टूडेंट्स क्या हो, मोटिवेट हो, और जो उसके चैलेंजेस हैं उसको क्या करे, उसको वो सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले क्या होता है, टेलर चैलेंजेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चैलेंजेस है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्टूडेंट के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, और उस चैलेंजेस के आधार पर आपको एक गेम का सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन को गेमिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। द नंबर टू इज क्या है, नंबर टू डायनेमिक फीडबैक। इमेजिन a game that provide personalized feedback based on students performance. ChatGPT can analyze their progress and offer hints, explanation or alternative strategy, guiding them toward the mastery. तो क्या मतलब इसका, इमेजिन ए गेम प्रोवाइड यू पर्सनलाइज फीडबैक, ठीक है ना। कोई पर्सनलाइज फीडबैक आपको दे रहा है किसके, स्टूडेंट्स के क्या है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या करते हैं, चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी उसकी जो फीडबैक को क्या कर सकता है, एनालाइज देयर प्रोग्रेस एंड ऑफर हिंट एंड एक्सप्लेनेशन, उसको सारी कुछ बता सकता है कि आपने इसमें यहाँ क्या गलती की है, कैसी गलती है और कहाँ गलती की है। तो हम इसको थ्योरेटिकल भी बता सकते हैं और गेमिफिकेशन करके भी, यानी गेम की शक्ल में भी हम उसको बता सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, तो वो इससे अच्छे से समझ सकता है, उस चीज को अच्छे से जान सकता है, ठीक है ना। तो अब नंबर टू क्या है, नंबर टू हम लोग पढ़ेंगे इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्लेइंग, ठीक है ना। इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ कुछ बताया था, और रोल प्लेइंग के बारे में बताओ। तो जो रोल प्लेइंग और जो इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग है, वो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कल के मुकाबले, क्योंकि कल हमने और डिफरेंट चीज को एनालाइज किया था, स्टडी किया था। आज हम लोग गेम के बारे में स्टडलाइज कर, ठीक है। तो ब्रांच नरेटिव तो क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है क्राफ्ट कैन द इमर्सिव गेम वेयर द चॉइस मैटर,
ठीक है ना। चैट जीपीटी क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को गेम को तो वहां पर एक एक क्या होता है, एक चॉइस होता है। तो चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी क्या कर रहा है, स्टोरी लाइन को क्रिएट कर देगा ना, स्टोरी लाइन को क्रिएट करेगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट का जो डिसीजन है, एक यूनिक ऑफ द इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, वो क्या हो सके, एक अच्छा हो सके, वो अच्छे से सीख सके, वो अच्छी चीज से नरेटिव हो सके। ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, क्राफ्ट इन द इमर्स गेम वेयर द चॉइस मैटर, द चैट जीपीटी कैन जनरेट द स्टोरी लाइन दैट अडेप्ट टू द स्टूडेंट डिसीजन, क्रिएटिंग ए यूनिक एंड इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। है ना। तो वो यूनिक एंड लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करेगा, वो यूनिक एंड लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या कर लेगा, इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। है ना। तो ये क्या है, ब्रांच नैरेटिव होता है। तो ये सारी चीजें भी उसमें गेम में ही आती है, हम देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। द अनदर वन इज द कैरेक्टर डायलॉग। है ना, जैसे कल हमने थोड़ा सा बताया था आपको ना, किस तरह से हम ड्रामे को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह के स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी करेक्टर डायलॉग्स मतलब कि कोई करेक्टर्स है और उनके डायलॉग्स क्या है, वो सारी चीजों को हमें चैट जीपीटी की मदद से वी कैन बहुत आसानी से हम लोग ले सकते हैं। डिजाइन द गेम्स वेयर द स्टूडेंट इंटरेक्ट विद एआई पावर्ड करेक्टर वॉइस बाय द चैट जीपीटी। These characters can answer the question, provide the information, and challenges the student, understanding, fostering critical thinking and communication skill। तो अब क्या कहने का मतलब है कि हम लोगों ने डिजाइन है गेम वेयर द स्टूडेंट इंटरेक्ट विद द, जैसे हमने कोई गेम का गेम को हमने डिजाइन किया, वहां पर क्या था, एक एक स्टूडेंट ए आई पावर करेक्टर वॉइस वॉइस बाय द चैट जीपीटी, क्या हो रहा है, एक एआई पावर करेक्टर्स को उसने इमेजिन कर लिया है कि वहां पर हमने उसको बना दिया, तो वो कैसे कर सकता है, दीज करेक्टर कैन आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड इवन द challenges student understanding fostering critical thinking and communications skill। ठीक है ना, ये सारी चीजें। बोल पानी ले ले। ठीक है, तो अब अगला अगला क्या है, अगला हम क्या करेंगे, अगला हम देखेंगे कि किस तरह से इंगेजिंग क्यूज एंड पजल क्रिएशंस। है ना। तो किस तरह से हम क्यूज और पजल्स को क्रिएट करके हम अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। है ना, बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली लेसन क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीजों के बारे में हम वी कैन गिव है, बहुत सारे टिप्स हम उसको दे सकते हैं अपने स्टूडेंट को। तो इंगेजिंग क्यूज एंड पजल्स क्रिएशन। ठीक है ना। तो नंबर वन क्या है, अब पर्सनलाइज क्वेश्चंस बैंक। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्सनलाइज क्वेश्चंस बैंक कह सकते हैं, उसे बना दे किस तरह, जनरेट द यूनिक क्यूजेस एंड पजल्स बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट वीकनेस स्टैंडर्ड। है ना, उसकी उसके क्यूजेस और पजल्स को हम दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको समझा, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बच्चा कैसा है, स्टूडेंट कैसा है और क्या कर रहा है। चैट जीपीटी कैन क्रिएट द क्वेश्चन दैट टारगेट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड अडेप्टिव एंड अडॉप्ट द स्टूडेंट रेस्पॉन्स हिस्ट्री। ठीक है ना। तो हम एक टारगेट क्या कर सकते हैं, हम एक क्रिएट कर सकते हैं, क्या, टारगेट टारगेट इन स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि हमें फॉर फिलहाल हमें स्टूडेंट से ये पूछना है, तो हमें उसी सब्जेक्ट पर उस पर वो सारा क्वेश्चंस को क्रिएट करके हमें वो सवाल पूछना, उससे क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो और इसके अलावा अगर वो क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहा है, उसको नहीं समझ पा रहा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग उसमें पजल्स को भी क्रिएट कर लेंगे, पजल्स के जरिए वह हम लोग उसको और मोटिवेट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। जब उसे हम पजल्स का सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चंस का सॉल्व कराएंगे, तो वो समझ में आ जाएगी उसकी हिस्ट्री, कि वो कितने पानी में है, कितना पानी में, मतलब वो उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो पर्सनलाइज क्वेश्चंस बैंक और पर्सनलाइज क्वेश्चंस बैंक के जरिए मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने बनाया था बहुत सारे पजल्स, हम लोग क्यूज के बारे में भी हमने बताया था।
तो अनदर नंबर ऑफ द इंटरेक्टिव वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता क्या है ना कि गो बियॉन्ड द स्टैटिक्स प्रॉब्लम, चैट जीपीटी can create interactive scenario where the student apply their knowledge to solve real world challenges, making learning more meaningful and relevant. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कोई मैथ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई स्टैटिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग माइनस प्लस में प्रॉब्लम होती है, और कोई सा भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी गिव यू आंसर वेरी एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली, और वी कैन क्रिएट द इंटरेक्टिव सिनेरियो, यानी सिनेरियो मतलब क्या है कि हम एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जो हमें उस क्वेश्चंस का आज इजीली आंसर दे देगा, यानी हम उसको एक गेम की शक्ल में क्रिएट कर सकते हैं, और हम एक गेम उससे क्रिएट करवा सकते हैं हम चैट जीपीटी से। उससे कैसे दे कहते हैं, तो प्लीज आप आपको जो भी प्रॉम्प्ट डालना है कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चंस है मैथ का, मैथ के क्वेश्चंस में हमने कहा कि काइंडली क्रिएट या काइंडली जनरेट द इंटरेक्टिव वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चंस और क्रिएट ए क्या कहता है एक गेम। तो वो क्या कर देगा? उसे गेमिफाई कर देगा, तो है ना, गेमिफाई कर देगा उस प्रॉब्लम को। जब उस प्रॉब्लम को गेमिफाई कर देगा तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड द वेरी इजीली मोड, है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि जो गेमिफिकेशंस जो है ना, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग टीचिंग प्रैक्टिस में। और जो लोग ये समझ गए, जो टीचर्स ये जान गए कि हम किस तरह से गेमिफिकेशंस के जरिए अपने स्टूडेंट्स को बहुत पर्सनलाइज लर्निंग प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं, उनको बहुत सारी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? तो वो जो टीचर्स है ना, बहुत बहुत इंटेलिजेंस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हर चीज को थ्योरेटिकल पढ़ाना आजकल के जमाने में, हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, टीचर आए, उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ाया और खत्म। लेकिन जब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वी कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर स्टूडेंट, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी चीजों में ना दिलचस्पी नहीं आती पढ़ने में, मुझे अरे छोड़ो यार क्या पढ़ना है, क्या क्लास करना चाहिए। हम लोगों के भी इसमें एक एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये पढ़ा रहे हैं, तो अभी लोग होंगे कम, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा? लोग ज्यादा जुड़ जाएंगे, कि उनको पता है कि अभी 7:15 पे ना एक प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल में चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स के बारे में बताएगा, तो लोग थोड़ा सा और कनेक्ट हो जाते हैं। जबकि थ्योरेटिकल होता है तो वो दिलचस्पी नहीं लेता, अरे यार क्या थ्योरेटिकल पढ़ना है, ये हमें सब मालूम है। लेकिन कभी कभी होता है ना, छोटी छोटी सी जो चीज होती है ना, वो इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस कर देती है ना। तो छोटी चीज को हमेशा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, छोटी चीजों को हमेशा समझना चाहिए, और छोटी ही चीज आपकी प्रोग्रेस का, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस का रास्ता है। और जब आप छोटी छोटी चीजों को समझ जाएंगे तो आप बहुत इजीली तरीके से यू कैन अचीव योर गोल, ठीक है ना। तो ये होता है, तो इंटरेक्टिव वर्ड प्रॉब्लम को भी ये हम लोग पर्सनलाइज गेमिफिकेशन के जरिए क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है इसके बेनिफिट्स? क्या है बेनिफिट्स? क्या है? इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशंस, ठीक है ना। उसका क्या होगा? मतलब जो स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा, वो थोड़ा बिजी रहने लगेगा, और वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा, ठीक है। इम्प्रूव द नॉलेज रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो क्या होगा? वो सारी चीजों को समझ लेगा, वो जल्दी से समझेगा, बहुत आसानी से समझेगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो क्या होगा? वो उसकी सोच में बदलाव आएगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग माइंडेड हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल भी आ जाएगी। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा ना। फोस्टरिंग कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशन स्किल, तो क्या होगा? उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगी, ठीक है ना, और कोलैबोरेशन स्किल, और दूसरों के साथ जुड़ाव, दूसरे के साथ
मेल जोल का भी रास्ता खुलेगा, उन सारी चीजों को समझेगा। ठीक है, तो ये पर्सनलाइज लर्निंग गेम का जो सारे बेनिफिट्स होते हैं, इंक्रीज द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, इम्प्रूव नॉलेज रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, फोस्टिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या हो गई, ये बेनिफिट्स हो गए। ठीक है ना। तो अब हमें क्या क्या डोंट फॉरगेट, अब हमें इस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए ना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए, क्या कह रहे हैं कि चैट जीपीटी चैट जीपीटी इज अ टूल नॉट अ रिप्लेसमेंट। हम जैसे आप करते चले जा रहे हैं, क्या है, ये एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं है। है ना, जो ह्यूमन कर सकता है वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। इंटीग्रेट इन इट इनटू योर एग्जिस्टेंट टीचिंग प्रैक्टिस टू इनहेंस नॉट रिप्लेस योर एक्सपर्टीज। ठीक है ना। अनदर वन इज क्या करता है, क्यूरेट कंटेंट केयरफुली, इंश्योर द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय चैट जीपीटी इज ए एक्यूरेट एंड अलाइन विद योर लर्निंग ऑब्जेक्ट। तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, क्यूरेट कंटेंट केयरफुली। ठीक है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कंटेंट हमें चैट जीपीटी जो कंटेंट हमें प्रोवाइड करा रहा है, ये कंटेंट कैसा है ये कंटेंट कैसा है, ये कंटेंट ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कंटेंट कैसा है, ये कंटेंट हमारे मतलब का है नहीं है, ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और उसकी क्या चेकिंग करना पड़ेगी। ठीक है ना। अनदर वन इज क्या है, क्यूरेट कंटेंट क्रेडिबिलिटी, और तीसरा है फोकस ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हमें क्या करना है, प्रायोरिटीज किस पे देनी है, prioritize the pedagogical value over the novelty, ensure the games serve as a clear learning purpose और actively engage student। है ना, तो वो सारी चीजों पे भी फोकस करना पड़ेगा, जो गेम हम यूज कर रहे हैं वो स्वेटेबल है या नहीं है स्वेटेबल, या ऐसा तो नहीं है कि हम अननेसेसरी हमने हमने गेम गेम बना दिया और अपना अपना करेगा ना, ठीक है यार, पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमें ये सारी चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब क्या है, अब हमने ये भी समझ लिया, अब हम क्या है, अब अनदर वन इज, अब हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे। क्या कंक्लूजन है, जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन है, leverage ChatGPT's capability to unlock the world of the possibilities in creating custom learning games. These games are not only the engaging and immersive, but also tailor the meet each student's unique need. This method paves the way for the rewarding and successful learning journey। ठीक है ना। तो जब हम इस तरह के गेम का यूज करते हैं अपनी स्टडी में, अपनी एजुकेशन में, तो क्या होता है, तो हम बहुत ज्यादा कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं, और नया और जानने और सीखने के बाद वो नॉलेज को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। और जब दूसरों तक नॉलेज पहुंचाते हैं तो वो लोग भी क्या होता है, वो लोग भी सीखते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, गेमिफिकेशंस में हमेशा आप बहुत ज्यादा एक तरह से प्रैक्टिकल जो है ना, हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने बेसिकली हम लोग बहुत एक ब्रीफली बता दूं मैं पॉइंट्स के, क्या हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया यूजिंग चैट जीपीटी टू द क्रिएटिंग पर्सनलाइज लर्निंग गेम्स, है ना, गेम्स के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है ना। हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, हमने गेम के किसके बारे में डिस्कस किया है, हम लोग ने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। नंबर वन इज एडॉप्टिव कंटेंट, क्या है, अडप्टिव कंटेंट एंड डिफिकल्टी के बारे में हम लोग डिस्कस किया। इसमें दो पॉइंट है, टेलर चैलेंजेस, डायनेमिक फीडबैक। नंबर टू पे हमने डिस्कस किया इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्लेइंग।
हमने इसमें दो पॉइंट डिस्कस किए, ब्रांच नैरेटिव, कैरेक्टर डायलॉग्स। नंबर 3 पे हम लोगों ने डिस्कस किया क्यूज एंड पजल क्रिएशंस। इसमें दो दो पॉइंट के हम लोगों ने डिस्कस किए, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस बैंक, इंटरैक्टिव वर्ड प्रॉब्लम, बेनिफिट हम लोगों ने डिस्कस किए। और हमने डिस्कस किया डोंट फॉरगेट, क्या डोंट फॉरगेट, चैट जीपीटी इज ए टूल नॉट ए रिप्लेसमेंट, क्यूरेट कंटेंट एंड केयरफुली, फोकस ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस। कंक्लूजन हमने बता दिया, ठीक है ना। अब हम डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एआई टूल्स का, एआई चैट जीपीटी और जेमिनी एआई। जेमिनी चैट जीपीटी के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, जेमिनी एआई के बारे में हम थोड़ा बता देंगे, लेकिन बेसिकली ये चैट जीपीटी का जो मतलब चैप्टर है ना, चैट जीपीटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चैट जीपीटी को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा हमने कल बता ही दिया था आपको, ठीक है ना। और यहाँ चैट जीपीटी को, अब हम लोगों ने चैट जीपीटी को क्या कर लिया, चैट जीपीटी को हमने ओपन कर लिया है। अब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि जब हमने जो पहला जो पढ़ा उस पे पढ़ा टेलर द चैलेंजेस, जो चैलेंजेस हमें हमें आ रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल आई माई स्टूडेंट एज ए फेसिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम फेसिंग, सॉल्व क्वेश्चंस कोई भी दे सकते हैं, सॉल्व द मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टूडेंट्स को, है ना, आज फेसिंग द प्रॉब्लम टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम टू सॉल्व, क्या प्रॉब्लम सॉल्व पे फेसिंग आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व छोड़ो, माय स्टूडेंट अजय इज फेसिंग, सर मैथ्स का प्रॉब्लम लिख सकते हैं सर मैथ्स। हाँ, वेरी डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल माय स्टूडेंट,
ठीक है ना। अब हमने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया कि भी हमारे जो है ना कास्ट सिस्टम इन इंडिया का एक जो चैप्टर है उसमें क्या कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्या क्या आप इसमें गेम, इस वाले चैप्टर पर गेम को क्रिएट कर सकते हो, वो ज्यादा क्या ना उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है ना। तो अब हमने ये किया, तो अब ये देखिए, तो ये क्या कह रहा, देखिए पूरा इन्होंने एक हम लोगों को ये क्रिएट करके दे दिया, एक सिनेरियो क्रिएट करके दिया, क्या कर दिया certainly creating game to the help student understand the caste system in India can be the engaged and effective way to learn. Here is the idea of a game. ठीक है ना। तो क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, क्या है, players navigate the throughout the different label represented by historical period, है ना, and encountering challenges and related to the caste system. The goal is to promote understanding, empathy and awareness of the system impact of individuals and society. ठीक है ना। गेम कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, गेम बोर्ड होना चाहिए, कैरेक्टर कार्ड्स होना चाहिए, चैलेंजेस कार्ड्स होना चाहिए, और रिसोर्सेस होना चाहिए। ठीक है। तो गेम प्ले क्या है, उन्होंने बताया कि game board, a map of India divided into the label represented at different times and period. Characters cards on each player selected a character card representing a person from the specific caste. ठीक है ना। चैलेंज कार्ड होना चाहिए, दीज कार्ड present the scenario or the questions related to the caste system. Player drop these cards when in landing in certain spaces. ठीक है ना। रिसोर्सेस क्या होना चाहिए, टोकन रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो अब गेम प्ले उन्होंने बना दिया। गेम प्ले क्या है, क्या है, स्टार्ट, player choose a character card and start a lowest level of the caste system. Each players receive a certain number of the resources token based on the caste. Movement क्या है, roll a dice or use the spinner of the move across level and game board. Landing different spaces might trigger level challenges, उन्होंने ये बता दिया। when the landing of the certain spaces, player draw the challenges card. These card may depict scenarios like the facing discriminations, limited educational opportunities and unequal treatment and base of the caste. रिसोर्सेस क्या बता दिया, रिसोर्सेस बता दिया, प्लेयर कैन gain a loss resources token based on the choice and challenges force, accumulate resources to progress through the level or face setback due to the discrimination. एजुकेशन एंड अवेयरनेस के बारे में बता दिया। ठीक है। लैंडिंग on specified spaces or answering the questions correctly can provide the education insight into the caste system. अब गोल क्या है, the objective is reach the highest level representative caste free society by the accumulating resources and overcoming challenges. डिस्कशन पॉइंट क्या है, brief debrief after the game of the discusses experiences challenges face and strategy use, है ना। और उसके बाद ये encourage the student share their thoughts on how to game mirror real life situation. तो पूरा एक क्या कर दिया, एक गेम बना के दे दिया हमने। इस गेम के जरिए यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम इन इंडिया को। ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला जो गेम है ना मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो ये आप लिख सकते हैं, कैन यू प्रोवाइड मी एन द another method on this topic। ठीक है। तो वो क्या कर देगा, आपको दूसरा कोई मेथड बता देगा, और दूसरा एक आपको क्या कर देगा, अलग से पूरा और सेटअप मेथड बता दिया उसने पूरा, है ना।
रिफ्लेक्शंस, सिनेरियो, रोल प्ले, ये सारा और उसने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है ना। और आपको लग रहा है कि यार ये और ज्यादा क्लैरिफाई करना है, तो क्या आप कर सकते हैं, कैन यू क्लैरिफाई मोर सिंपल, ठीक है ना। तो अब आपने कहा कि और ज्यादा सिंपल तरीके से इसको क्लैरिफाई, तो उन्होंने और ज्यादा सिंपल तरीके से कर लिया। आप चाहते हैं, कैन यू राइट, तो वो क्या कर देगा, आपको पूरा हिंदी में लिख के दे देगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, जनरेटिंग कंटिन्यू, ठीक है ना। तो पूरा उन्होंने क्या कर दिया, पूरा हमें पूरा हमें ये बता दिया, हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने, है जैसा कि हमने कहा था, तो हिंदी में उन्होंने पूरा हमें ट्रांसलेट करके दे दिया, और एक एक चीज के बारे में बता दिया, ठीक है ना। गेम के बारे में बता दिया, ठीक है ना। तो ये बता दिया कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गेम को, किसी भी एक टॉपिक को गेमिफाई कर सकते हैं, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या किया, अब जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, हमने चैलेंजेस के बारे में जान लिया, है ना, चैलेंजेस कैसे होते हैं। तो ये क्या कर सकता है, एक हमें गेम की शक्ल में बता सकता है कि हमें कहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं और हम उसको कैसे सीखें, ठीक है ना। तो अब हमें क्या है कि हमने भाई ये सारी चीजों के बारे में जान लिया, हमने जान लिया कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है ना। अब हमने कहा कि प्रोवाइड मी अ स्टोरी लाइन ऑन दिस। तो हमने कहा कि स्टोरी, अब हमने कहा कि स्टोरी लाइन को प्रोवाइड कर दी, प्रोवाइड मी द स्टोरी लाइन ऑन स्टोरी लाइन ऑफ दिस गेम। तो अब हमने क्या कर दिया, उन्होंने एक स्टोरी लाइन भी प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है, जाति जीवन पूरा उन्होंने क्या कर दिया, एक स्टोरी लाइन हमको प्रोवाइड कर दिया कि इसकी स्टोरी लाइन क्या है, हम इसको कैसे, हम स्टोरी लाइन ऑफ द गेम की क्या है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसने बता दिया पूरा, क्या क्या बता दिया, उसने बता दिया, वंस अपॉन ए टाइम इन द एक द फिक्शनल विलेज नेम द somewhere the people live in the harmonious world. There were the divided into the different groups known as the jatis or castes. The village, like many others, follow a traditional caste system where the each group had its own roles, responsibility, and social standings. Background बता दिया, village of the संवेदना, a picture, ये क्या, pictures की village surrounding by the lush green and field and rolling hill. कास्ट ग्रुप बता दिया, कास्ट ग्रुप कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड दलित, ईच विद द डिस्टिंक्ट स्टॉल ऑफ द कम्युनिटी। द मेन कैरेक्टर क्या है इसमें, मेन कैरेक्टर क्या, किस चीज को हमने किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड दलित देवी, दलित देवी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को बता दिया। अब ये क्या, जर्नी बिगिन, द गेम स्टार्ट विद द ईच प्लेयर एज्यूमिंग the role one of the character from the village. Players being in their respective area of the village representative their caste neighborhood, ठीक है ना। गेम लेवल बता दिया उनने, है ना, विलेज हार्मोनी वन, ठीक है ना। उसके अलावा हानि इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया, सोशल इंटरेक्शंस के बारे में बता दिया, चैलेंजेस एंड चॉइसेस के बारे में बता दिया, अवेकिंग्स के बारे में बता दिया, गेम एंड, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर दिया कि हमें
एक स्टोरी लाइन का जो गेम को क्या कर दिया, एक गेम भी हो गया और एक स्टोरी लाइन में भी हो गया। तो वो सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पर एक चीज में बता दिया गया कि हम इस तरह से एक स्टोरी लाइन को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर जो उन्होंने बताया है, देखो ये जो ना, ये तो क्लासिफाइड, देखिए आपने कैसे कर दिया, उन्होंने क्लासिफाई कितने अच्छे तरीके से किया है चैट जीपीटी ने। विलेज हार्मोनी, characters goes to about their daily lives, understanding their roles within the caste system. Players learn about the privilege and challenges। अब हमने इसमें, ठीक है ना, तो अब हमने कहा ठीक है, हमारे क्लास में आई हैव आई हैव 10 students in my class and क्लास। अब हमने क्या कर दिया, उन 10, हमने 10 तो बहुत ज्यादा हो गए, हम लोग 5 कर देते हैं, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है ना, काइंडली मेंशन हियर एज ए कैरेक्टर्स, ठीक है, देयर नेम इज नेम इज अजय और कौन है हमारी क्लास में, बाला, तहजीब, अजय, खदीजा, बाला एंड तहजीब, ठीक है ना। तो 5 नाम हो गए, 5 नाम हो गए। तो अब ये हमने क्या किया, ठीक है, अब हमारे पास 5 नेम है, करेक्टर्स है। तो क्या हम इन करेक्टर्स को किस तरह से गेमिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या 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 आंसर दे रहा है आपको, चैट जीपीटी क्या बता रहा है, जाति जीवन, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने अब इसने यहाँ पर क्या किया है, वंस अपॉन ए टाइम people's harmony were the blaze of the fall of the caste system group on the as responses social standard. A pictures was Brahmin, Kshatriya। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा इस चीज को क्या कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया। अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, प्लेयर फेस द सिचुएशन हाईलाइटेड disparities of the education and job opportunity based on the caste. Brahmin Ajay might find education easily while the Dalit Tehzeeb faces obstacle, ठीक है ना। करेक्टराइज उसमें क्या कर दिया, करेक्टराइज कर दिया। the character interact with social environment the character interact with the each other, reflecting the social dynamic and prejudice within the village. Player discuss how their caste affect the relationship and daily interactions. Player draw the challenge of the cards and present इतना each decision इतना the character questions the fine of the caste system। Player पूरा यह दे दिया, द गेम कंक्लूड, ठीक है, द की वेट द पेपर एक्सपीरियंस ऑफ द एसोसिएट विद द कास्ट। अब थ्रो द जर्नी ऑफ द जाति जीवन, अजय, हदीजा, इकरा, बाला एंड तहजीब गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फोस्टिंग मोर इन इन इंक्लूसिव ऑफ द इक्वेटर, ठीक है ना। तो अब ये सही है, अगर अगर हमने कहा कि ठीक है आप ऐसा करोगे थोड़ा सा,
थोड़ा सा इसको ये मॉडिफाई कर देते हैं। हमने कहा माय स्टूडेंट्स हाउ कैन माय स्टूडेंट्स आर, इसको दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ कैन माय स्टूडेंट आर, ठीक है। तो ये क्या कर देगा पूरा, इसने क्या कर दिया, उन सारे जो हमने करेक्टर्स यहाँ पर दिए थे उसको क्या कर दिया, गेमिफाइंग कर दिया। सर्टेनली द गेमिफाइंग द लर्निंग एक्सपीरियंस कैन द मेक इट द मोर एंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग ऑफ द योर स्टूडेंट अजय, हदीजा, इकरा, बाला एंड तहजीब। Here is how you can integrate the gamifications into the lesson. Create characters profile. Each student, Ajay, Hadija, Ikra, and Tehzeeb can create the character profile of their assigning role in the game. This includes the brief descriptions, cast, background, and aspiration. Avatar creations, ठीक है ना। However, the student design the avatar or symbol represent their character. This add to create the element game and allow the personalize their experience. Point system, introduced to the point system based on the positive actions and collaborations, and for instance the helping another cracker, solving the challenges, contributing the discussion and could be pointed loud, ठीक है ना। Leaderboard, keep the visible leaderboard in the classroom showing the point earned by the each student. This foster healthy competitions and encouraging the participation. Role of the specific challenges है ना, डिसीजन कार्ड, रिसोर्स टोकन, नरेटिव, यानी पूरी सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक मतलब लेसन को हम गेमिफिकेशंस के जरिए, गेम के जरिए हम अपने स्टूडेंट को पर्सनलाइज लर्निंग में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ना। हम उनसे कैसे बता सकते हैं कि तुम एक कोई यार, हम अब सारे स्टूडेंट्स को कैसे बता सकते हैं गेमिफिकेशन के जरिए कि वो अपनी नॉलेज को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने को खुद को क्रिएटिव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजों को हम बहुत इजीली तरीके से हम लोग उनको समझा सकते हैं। तो यही क्या होता है, गैम्बिफिकेशन होता है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने लास्ट में ये जो दे रखा है ना, बाय द इनकॉर्पोरेटिंग दीज गैम्बिफिकेशंस एलिमेंट्स यू कैन मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर इंटरेक्टिव, enjoyable and memorable for the Ajay, Hadija, Ikra, Bal and Tehzeeb, while they also effectively teaching complexities of the caste system in India। यानी कि जो हम एक मतलब एक किताब में पढ़ रहे थे कास्ट सिस्टम इन इंडिया में क्या है, लेकिन हमने एक थोड़े से करेक्टर्स को करेक्टराइज करके हम लोगों ने समझ लिया कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया ये है। तो उसने पूरा तरीके से हमें क्या कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आप ऐसा करो, हम एक ये फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कोई एक गेम खेला, गेम किस पे खेलना, एआई पे करते हैं। कैन यू क्रिएट ए करेक्टर करेक्टर ऑफ माय स्टूडेंट्स
which is playing a a AI powered and talk to teacher on AI in teaching। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, देखिए क्या कर सकता है ये आपको। हम लोग उसको वो कर सकते हैं, वो जो कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, देखिए एक एलेक्सर लेट Certain. Let's create the character for your student who is actively engaged in the using AI in the teaching profession. ठीक है ना। Alexa is the tech savvy high school student with the keen interest of the artificial intelligence. It is the applicable the education with the natural curiosity of the technology. Alex often the explore the innovative ways to ये पूरा ना appearance क्या with the unruly dark hair and perfectual pair of the glasses first of the their nose Alex and distinct पूरा मतलब पूरा आपका appearance बता दिया। पर्सनालिटी पूरी बता दी, उसकी पर्सनालिटी क्या है। Alex is known for the their inequities nature of the passions to bring modern technology into the classroom. They were not interested क्या है, interested in using AI, but also in the understanding how to work. Alex is friendly, ठीक है, interest in AI। ठीक है, Alex interested बता दिया। role in the classroom बता दिया। Alex is the a proactive student who work the closely with the teacher to integrate AI tool into the lesson. They develop the personalized AI assistant name add AI that's help in the organized class material, suggest tailor pura interactive with the teacher. Alex regularly engage with the teachers to the gather of the feedback of the effectiveness of the AI. They schedule the meeting to discuss new idea, ठीक है ना, फ्यूचर ऑफ एस्पिरेशंस। ठीक है ना, तो बता दिया। अब आपने कहा कि ठीक है ये पर्सनलाइज में गैम्फिफिकेशन तो ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है कि आप हमें ये बता सकते हैं कि हम अपने टाइम टेबल को कैसे गैम्बिफाई करें, यानी हमारा जो बच्चों का टाइम टेबल है, बच्चों समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे स्कूल के टाइम टेबल को, क्लास के टाइम टेबल को दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हैं, तो हम अब इस टाइम टेबल को किस तरह से गैम्बिफाई करें, हम इस तरह किस तरह से गेम में तब्दील करें जो इजीली से बच्चे टाइम टेबल को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं, उनको देखना ना पड़े बार बार कॉपी किताब में। तो यू कैन, आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में भी, यू कैन गेट द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी एंड आस्क द चैट जीपीटी कैन यू कैन यू हेल्प मी टू गैम्बी गैम गैम्बिफाई 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 ए classroom schedule। Can you help me to gamify the classroom schedule for better understanding of my students। तो ठीक है ना, तो अब ये क्या है कि क्लासरूम शेड्यूल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माई स्टूडेंट। अब आपके क्लासरूम का शेड्यूल क्या है ये कि आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कोई भी क्लासरूम का शेड्यूल नहीं यहाँ पर किया, तो ये आपको क्या कर देगा, ये तो आपको कुछ एडवाइस कर देगा। क्या कर, देखिए
सर्टेनली। तो इसने क्या किया, अब देखिए, गैम्बिफाइंग ए क्लासरूम शेड्यूल कैन मेक ए लर्निंग, क्या क्या क्वेश्चंस, क्विज एंड मिशंस divided the semester to term into the different quiz and missions to the representative and unit topic or your curriculum, assign point value each push एक quiz based on the complexity, ठीक है ना। एक्सपीरियंस पॉइंट क्या है, introduce an experience point system in individual student progress leaderboard, create a visible leaderboard in the classroom, showcase and power up and bonus, introduce the occasional power up the bonus to the student there through the experiential, ये term challenges, ये mini game incorporate। तो अब हम इससे पूछते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल माई क्लासरूम टाइम is 9 to 9 a.m. to 2 p.m. ठीक है ना। काइंडली क्रिएट टाइम टेबल, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया है, माई क्लासरूम टाइम इज 9 to काइंडली क्रिएट टाइम टेबल ऑफ माई क्लास। तो पहले हम किससे क्लास से टाइम टेबल मांगते, देखा क्या करता है। तो पूरा उन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा उन्होंने हमें, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो कर दिया, अब हमने क्या मांग लिया उनसे, फाइनली यार टेबल फॉर्मेट में दे दीजिए हमें, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें टेबल फॉर्मेट में चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो ये क्या है, ये पूरा टेबल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। इन टेबल फॉर्मेट फॉर वर्ड पेन। तो अभी आप क्या क्या कर देगा, ये आपको बहुत ज्यादा टेबल की फॉर्मेट की एसक्यूएल, ठीक है ना। तो और आपको पूरा ये ना बता दिया कि ठीक है ना, 9 a.m. द मॉर्निंग असेंबली एंड अनाउंसमेंट, 9 इतने पे मैथ क्वेस, स्नैक, ब्रेकफास्ट, इंग्लिश लिटरेचर, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, लंच ब्रेक, साइंस एनवायरनमेंट, मतलब जो भी टाइम होगा वो आपको क्या कर देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। अब आपने ये क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपने कहा देन यू कैन टेबल। ठीक है, डेली केस के, अब उन्होंने पूरा ये क्या कर दिया, स्टार्ट द ईच ऑफ द ब्रीफ ऑफ द अनाउंसमेंट, गेटिंग द डेज ऑफ द एडवेंचर, ये पूरा उन्होंने क्या कर दिया, स्टोरी टेलिंग एडवेंचर, इंग्लिश लिटरेचर लेसन बिकम द स्टोरी टेलिंग एडवेंचर विद स्टूडेंट पॉइंट ऑफ द क्रिएट, ये उन्होंने पूरा प्लान बना के दे दिया गैम्बिफाइड एलिमेंट्स का, है ना। तो अब हमने अब सारी चीजें प्लान प्लान बना के दे दिया इन्होंने कि ये सारे शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल का इस तरह से गैम्बिफाइड एलिमेंट्स ये है इसमें, ठीक है ना। तो अर्न एक्सपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्हीं चीजों पे स्टोरी टेलिंग एडवेंचर, कोलैबोरेशन, कोलैप्स, पावर ऑफ द, इस पे कर सकते हैं, पावर ऑफ एनर्जी बूस्ट, इस पे भी गैम्बिफाई कर सकते हैं, सारी चीजों को गैम्बिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने जो चैट जीपीटी तो ले लिया, थोड़ा सा हम इसके बारे में अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा जेमिनी जेमिनी
जेमनी एआई, जेमनी एआई के बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल्स नो अबाउट। ये गूगल बार्ड पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या होता है, अब ये जेमनी एआई हो गया है। ठीक है, जेमनी एआई हो गया। तो जेमनी एआई में हम लोग क्या करते हैं, जेमनी एआई में हम पूछते हैं जेमनी एआई से कि जेमनी एआई का एक इंटरफेस है, वो जिस तरह से हम लोग सारे लोग को लॉग इन करते हैं, वैसे तरह से जेमनी एआई को भी हम लॉग इन कर सकते हैं। तो जेमनी एआई से हम पूछते हैं, कैन यू। अब हमारा क्या है, हमारा जो अगला जो टॉपिक आया था वो आया था हमारा क्यूज एंड पजल्स। तो हम लोग क्यूज एंड पजल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना, कैसे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, पजल्स भी एक तरह का गेम है, कि किस तरह से हम पजल्स के जरिए स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, कैसा क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हमने फॉर एग्जाम्पल, राहुल is very weak in history. Can you प्रोवाइड मी, जिस तरह से मतलब चैट जीपीटी काम करता है ना, उसी तरह से ये जेमिनी एआई भी काम करता है। लेकिन जेमिनी एआई भी बहुत लेटेस्ट है, मॉडर्न एकदम, ये आपको अप टू डेट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी के पास जनवरी 2022 की तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल, लेकिन ये आपको क्या कर देगा, तो ये आपको एकदम अभी की जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना। तो अब हमने एक पूछा कि ये ठीक है, आप एक पजल्स बना लीजिए। राहुल इज अ वेरी वीक इन द हिस्ट्री, कैन यू प्रोवाइड मी द सुटेबल पजल्स। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड मी सुटेबल पजल्स। ठीक है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, अब सुटेबल पजल्स है, कर दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये क्या। तो अब हमें क्या है, सुटेबल पजल्स कैन यू, कैन यू प्रोवाइड मी suitable puzzles on। ठीक है, टॉपिक हमने कहा मिडिवल, मिडिवल की स्पेलिंग गलत, मिडिवल इंडिया। तो अब वो क्या कर देगा, आपको मिडिवल इंडिया पे एक पजल्स को क्रिएट करके दे देगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, देखिए, ये पजल्स को आपको क्रिएट कर, एब्सोल्युटली हियर आर द सम पजल्स ऑन द मिडिवल इंडिया दैट द बी एंगेज द राहुल इवन इफ द फाइंड हिस्ट्री ऑफ चैलेंजेस मैचिंग पीपल्स एंड प्लेसेस, वर्ड्स एंड डेफिनेशंस, क्रॉसवर्ड, इमेज ऑफ द पजल्स। ठीक है ना। इमेज ऑफ पजल्स क्या है, इमेज ऑफ पजल्स यू कैन फाइंड आउट, देखिए, ताजमहल, ये ना खजुराहो टेम्पल विद लिटिल ऑफ द इंफॉर्मेशन द राहुल कैन guess that they are in the provide details that you know monuments history and significance, show the Rahul an image depicting the scene from the medieval India, either visiting the marketplace of the royal court, ask him the questions to get him the things about the detail, what kind of the clothing or people's bearing। ठीक है ना। लॉजिक पजल्स क्या है, मिस्ट्री एट द कोर्ट। ठीक है ना। द प्रेजेंट सिनेरियो where the crime has been committed in the royal court, provide the clues, पूरा ये सारा कुछ आपको ना पजल्स आपने क्या कर दिया, ये प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि पजल्स, तो अब इसमें देखिए, जो ये ना, ये कभी कभी तो हमें पिक्चर्स प्रोवाइड कर देता है और कभी कभी नहीं करता है। तो हम पूछ लेते, कैन यू प्रोवाइड ए puzzles picture for more clarification।
Sure, here is an example of the matching puzzle picture for the medieval India. You can use the similar picture for the other types of puzzle mentioned above. अच्छा, तो ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमें पिक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं, हम पिक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको, ठीक है ना। तो पिक्चर्स नहीं दे रहा है वो, ठीक है। वो कह सकता है द द पजल हैज इमेज ऑफ द फेमस रूलर ऑफ द मॉन्यूमेंट फ्रॉम द, ये पूछते हैं इससे, ये क्या क्या कह रहा है। I apologize. I can't directly display the image within the response due to the safety restrictions. However, I can describe the sample image puzzles medieval India. ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये हमारी कोई सिक्योरिटी रीजन है, इसकी वजह से हम आपको कोई नहीं लग रहा, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इमेज साइड द मैजेस्टिक वाइल द मार्बल म्यूजियम विद द, ये पूरा इन्होंने एक डिस्क्राइब करके दे दिया मैंने, डिस्क्राइब द साइट्स ना, क्या कर दिया, साइड के ए मॉन्यूमेंट बिल्ड मुगल एम्पायर एंड लास्टिंग द ताजमहल वाइब, ये पूरी चीज को हम उन्होंने एक पजल्स का क्रिएट करके दे दिया। द सीन ऑफ द डिस्पाइन क्रिएट, ये पूरी सारी चीजों को क्रिएट करके दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे पजल्स हो, चाहे क्यूज हो, क्यूज भी क्रिएट करवा सकते हैं, जैसे कि हम इससे जैम, जिस तरह से हम चैट जीपीटी से पज वो क्यूज के क्रिएट कर सकते थे, हम इससे कैन यू provide me views on this, तो वो क्यूज भी प्रोवाइड करके दे देगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या कर दिया है, आपको क्या कर दिया, क्यूज प्रोवाइड करके दे दिया उसने पूरा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस बता दिए, मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैब कंपोनेंट, ये डिस्क्रिप्शंस बता दिए, इमेजेस बता दी, इमेजेस बता दी, ठीक है ना। ये सोल्जर पुट ऑन द वो बोनस क्वेश्चंस, हु इज द पिंपर मोस्ट ऑफ द आंसर प्रोवाइडेड बिलो, ठीक है ना, आंसर भी प्रोवाइड करके बता दिए। तो ये सारी चीजें, दिस द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन वाइल द, ठीक है ना। तो अब हमने ये सारी चीज पूछी, अगर हमें लग रहा है कि हमें और आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि टेल मी हाउ कैन आई सॉल्व एवर पजल्स, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं उनको, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बता देगा कि आप आपको कैसे, हाउ कैन आई सॉल्व द एबव पजल्स, तो वो बहुत सिंपल तरीके से कैसे पजल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर क्या है, उसको कैसे रीच रीड रीड ईच डिस्क्रिप्शन केयरफुली, लुक करस्पॉन्डिंग इमेज, मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, राइट एंड बेटर ऑफ द इमेज टेक्स्ट मैचिंग डिस्क्रिप्शन है, अटेम्प्ट टू द बोनस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें उसने प्रोवाइड करके दे दिया। कि फॉर एग्जाम्पल आई आई वांट टू मेक पजल्स पजल फॉर माय क्लास, ठीक है। तो कैन यू क्रिएट 3 puzzles, 3 puzzles on this and mention their answer and solving technique, ठीक है ना। तो अब ये भी क्या कर दिया, ये भी अब हमको बता देगा कि किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, और टेक्निक क्या है, और उसके आंसर्स क्या है, वो सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर पजल वर्ल्ड स्क्रैम्बल, ठीक है, लुस्टाइन, ठीक है, मुगल एम्पायर, स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस, है ना, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू मिडिवल इंडिया, तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, करना। आंसर क्या है, सल्तनत है,
मुगल एम्पायर, स्पेसी, अयोध्या, गया, ये पूरा बता दिया। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी है यहाँ पर जेनरिक प्लान। ठीक है ना। Solving technique, look the familiar letter and combination within the scramble word. Try rearranging the letters from the non-words. Consider the historical context, medieval India with the trying and words and a puzzles to timeline mystery. ठीक है ना। Constructions of the Taj Mahal begin and Gupta Empire. ठीक है, हर्षवर्धन यूनाइटेड, ये सारी चीजें अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द राइटिंग करस्पॉन्डिंग नंबर एंड टेक्स्ट इवेंट। ठीक है ना। आंसर क्या है, पूरा आंसर ये आपको प्रोवाइड कर दिया। सॉल्विंग टेक्निक क्या है, सॉल्विंग टेक्निक बता दी। यूज योर नॉलेज ऑफ द मेजर हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द मिडिवल इंडिया, पे अटेंशन। पजल्स, मिस्ट्री बता दी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें Q1, Q2, Q3, ये पूरा आंसर आपको, राजा राजा छोटा चोला, ये सारे सॉल्विंग टेक्निक बता दिया आपको, है ना। सारी चीजें आपको बता दी। अगर आपको लग रहा है कि आप समझ में नहीं आता, आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, अंडरस्टैंड प्रॉपरली, कैन यू कैन यू क्रिएट अदर्स। तो वो क्या कर देगा, आपको अदर्स क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा उन्होंने क्या, माई अपोलॉजीज, आई मेड द मिस्टेक विद द फर्स्ट पजल, तो आंसर की हियर 3 अल्टरनेटिव पजल्स। ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस पूरा आपको दे दिया है, पूरा आपको सॉल्विंग टेक्निक, ये पूरी चीज आपको प्रोवाइड। सॉल्विंग टेक्निक, सॉल्यूशन, ताजमहल, हिंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ द आंसर टी। ठीक है ना। ठीक है, तो उन्होंने पूरा लिख दिया, कोड लिख दिया, कोड में बताइए क्या है, उन्होंने बता दिया। ठीक है ना। गुप्ता एम्पायर, पजल टू ट्रू एंड फॉल्स। नहीं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा के दे रहा है ना। कि फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्टिव वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप है आप जानना चाहते हैं। तो आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपका मैथ का क्वेश्चन है ना, इंटरेक्टिव वर्ड प्रॉब्लम, तो कैन यू क्रिएट, क्या हमें क्रिएट कर सकते हो, कैन यू क्रिएट। ठीक है ना। ए ए सी ए सी सिनेरियो, क्या सिनेरियो, कैन यू क्रिएट ए सिनेरियो। ठीक है, सिनेरियो कर सिनेरियो इन शेप ऑफ गेम। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि कैन यू क्रिएट द सिनेरियो शेप। ठीक है, क्या है, शेप प्रॉब्लम सॉल्व इन मैथ्स। ठीक है, तो अब वो क्या कर देगा, आपको एक पूरा क्रिएट करके दे देगा। शेप प्रॉब्लम सॉल्व इन मैथ, जो भी शेप से रिलेटेड है, जो चीज़ों को देखो, ये क्या है, अंडरस्टैंड कर रहा है, नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, जो मेरे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। अब उन्हें शेप के बारे में पूरा डिस्कस करके बता दिया। क्या डिस्कस कर दिया, पूरा उन्होंने बता दिया, सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक शेप के बारे में कर दिया आपको, डिजाइन गार्डन प्रॉब्लम, राहुल डिजाइन है न्यू रेक्टेंगल गार्डन बेड इन द बैकयार्ड, ही वांट टू प्लांट द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेबल इन द बेड।
बट नीड टू इंश्योर देयर इज एनफ स्पेस और नॉट। इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड कर दी, चैलेंजेस क्या है उसके भी प्रोवाइड कर दिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टॉप, कैलकुलेट द गार्डन बेड लेंथ एंड वाइड। ठीक है ना, इतना आपको करना है। इसका फार्मूला एरिया इजिकल टू लेंथ एंड वाइड ये है। राहुल कैरी इतना डिफरेंट है, कैलकुलेट एरिया ऑफ द टमाटोज, टमाटोज का ये एरिया उन्होंने क्रिएट कर दिया। कैलकुलेटेड डायमेंशन ऑफ द प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर कर दिया। लेंथ इतना, इसका इतना 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 है। एडिशनल चैलेंजेस क्या है, राहुल वांट टू क्रिएट द बॉर्डर अराउंड द इंटायर गार्डन। ठीक है ना, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, बिल्डिंग ऑफ द मॉडल एयर, ठीक है, एयरप्लेन इंफॉर्मेशन, सिनेरियो टू के बारे में डिस्कस कर दिया, सॉल्विंग कर दी प्रॉब्लम। एडिशनल सीए दे दिया आपको। यानी कि जो भी आप चाहेंगे, मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको एक सिनेरियो बनाना चाहेंगे, उसको अच्छे से स्टोरी में समझना चाहेंगे। शेप को हमने स्टोरी में यहाँ पर दिया और स्टोरी में हमने समझ लिया कि शेप क्या चीज होती है, कैसे, है ना। अब रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, और जो भी शेप को आप समझना चाहते हैं, माइनस प्लस समझना आप चाहते हैं, जो भी फॉर एवर जो भी आपके कोर्स में है, मैथ में है, फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट में है, उसके बारे में आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट ए सिनेरियो। ठीक है, किसी भी चीज का सिनेरियो आप क्रिएट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, और अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कर सकते हैं। और इसमें सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ठीक है, चाहे बायोटेक हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हों, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की सब कुछ इसमें अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आज के इसमें हमने आपको क्या कर दिया, हमने आपको पढ़ा दिया कि किस तरह से हम ठीक है ना, गेमिफिकेशंस के जरिए पर्सनलाइज लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहीं पर ये इसको खत्म करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ हम साथ में आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये चैट जीपीटी का चैप्टर्स पूरा पूरे तीनों चैप्टर चैट जीपीटी रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने आपको चैट जीपीटी का इसमें यूज किया। लेकिन हमने हमने जो यूज किया है, हमने जेमिनी एआई का भी यूज किया है। जेमिनी एआई भी इसी तरह का टूल्स है। और कल का जो टूल्स है हम लोग आपको बिंग के बारे में स्टडी कराएंगे। बिंग भी क्या है, इसमें हम लोग अपना वो देख लेते हैं। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में हमारा क्या है, हमारा सिलेबस में अ, कल का जो टूल्स है हमारा, कल का टूल क्या है हमारा, कल का टूल्स बिंग एआई है शायद, है ना। तो बिंग एआई तो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, वो भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, वो भी ऐसा, लेकिन उसमें सबसे खास चीज है ना, वो आपको इमेज भी क्रिएट करके देता है और बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो कल हम लोग स्टडी करेंगे, कल किसके बारे में स्टडी करेंगे, हमारा कल का 9th डे है, संडे। तो हाँ, कल हम करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी टू क्रिएट द चैटबॉट बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है ना, तो को पायलट हमने किया है, तो हमने शायद को पायलट तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। को पायलट के बारे में हमने ना एजुकेशन को पायलट के बारे में पढ़ाया। तो को पायलट प्लस बिंग पढ़ा देंगे, तो एक ही में है दोनों ना। तो बिंग में को पायलट इंटीग्रेटेड है, तो को पायलट बिंग में ही शामिल करके तो बिंग पढ़ा देंगे इसकी जगह ना। जगह नहीं, मतलब है तो को पायलट भी बिंग के साथ है। ठीक है, तो और उसके बाद कल हम आपको असाइनमेंट देंगे। ठीक है, कल 3rd वीक पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद 4th वीक में हम लोग यूजिंग एआई टूल्स एंड चैट जीपीटी टू सपोर्ट द कोलैबोरेटिव लर्निंग में किस तरह से ही सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के बारे में आज आज तो इतना ही हम लोग, ठीक है, यहीं पर ही हम लोग खत्म करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, अगर डाउट है, कहीं आपको समझ नहीं आया है, तो आप यू कैन आज, ठीक है ना, अदरवाइज वी विल एंड इट। ठीक है ना, आज भी कितने लोग, तो बहुत लोग तो बाद में जुड़े हैं ना। तो आज तो ज़्यादा 9 ही लोग हैं ना, तो काफ़ी लोग तो बाद में जुड़े हैं। ये 3 हटा दो, 4 5 लोग, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चंस किसी का, अदरवाइज वी विल एंड इट। हाजिरा, थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार सर। जी जी, अजय जी कैमरा खोल लीजिए आप अपना। जी
इधर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी जी। अ, सर इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि एक शेड्यूल बना करके दे दिया था इसमें, तो इस टाइम टेबल जैसा। मान लीजिए हमारे पास 5 टीचर है और 6, मतलब उनको 10 सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उनका टाइम टेबल क्रिएट करके दे सकता है क्या? कर देंगे क्या? जैसे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब 5 टीचर हैं क्या है? हाँ, मतलब हमारे 6 पीरियड लगना है वैसे, मतलब एक जनरल स्कूल में टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने टीचर है, इतने सब्जेक्ट हैं, तो पर्टिकुलर टाइम टेबल ऐसा हाँ वो बनाने की। डिवाइड करके दे देगा। आप कभी आप ना इसको इसको प्रैक्टिकल कीजिए खुद से, क्योंकि डाटा जब तक हमारे पास नहीं होगा ना तो हम आपको प्रैक्टिकल, जैसे आप जो सोच रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 6 टीचर है और हम सिक्स जी। टीचर्स को डिवाइड करना चाहते हैं पीरियड्स वगैरह ना, तो यू कैन डू इट, है ना। सब्जेक्ट डालिए, उनके नाम डालिए, तो वो आपको पूरा क्रिएट करके एक टेबल टेबल की फॉर्मेट में आपको क्रिएट करके प्रोवाइड करके दे देगा। अच्छा सर, अब मान लो मैथ्स का क्वेश्चन है सर, हमारे कुछ पीडीएफ में अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, तो क्या उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मैथ का क्वेश्चन। अच्छा मुझे दीजिए, मैं अभी आपको बता दूँ, मैथ का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस अच्छा। आपको मैथ का कोई क्वेश्चन डालना पड़ेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं ना। सॉल्व जी कर जी। सकते हैं, मैथ का कोई भी क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते जैसे मान लीजिए 399 है सर, उसका अंडर रूट निकालना है अपने को, तो? हैं। एक मिनट जरा मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। जी आप मुझे जरा चैट बॉक्स में लिखिए क्या पूछ रहे हैं, क्या है। चैट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको बता दूँ। अंडर रूट, इसको वैसे मैं अंडर रूट ऑफ 379 का बता देगा ये, तो तक नहीं, हिंदी में बता देगा आपको। देखिए ये बता देगा, द अंडर रूट ऑफ 399 का बता देगा आपको क्या है। देखिए अब इनने क्या बता दिया, इसने बताया, मुझे खेद है लेकिन मेरे पास आपके दिए गए अंडर रूट ऑफ 319 के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, कृपया विस्तार से बताइए कि ताकि मैं आपको सहायता कर सकूं। अच्छा अब इसने क्या कहा, अब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो आपने अंडर अंडर रूट लिखा ना, अंडर रूट ऑफ 399, ये अब आप उसमें बताइए थोड़ा, वो जो फार्मूले में जो लिखते हैं ना उसको लिखिए जरा। अंडर अंडर रूट है अंडर रूट लिखा जाता है ना, ये स्पेलिंग सही है? चलिए, मेरे को भी कंफर्म। है अब तो देखिए जो भी है, लेकिन उन्होंने दे दिया। देखिए, इट सीम लाइकली यू आर रेफरिंग टू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 399। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज द वैल्यू दैट व्हेन द मल्टीपल बाय द itself give the original number. The square root of 399 is the approximately 19.97. In mathematical notation it can be expressed as a, इतना है ना। इसका आंसर यस देखिए, यस आंसर सही है ये, सर, करेक्ट है सर। करेक्ट है। तो ये सारी चीजें, ये तो बहुत छोटा है ना, बहुत बहुत प्रॉब्लम जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, और बहुत बहुत बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सेंड का मतलब बहुत इजीली है। मैथ का क्या, किसी का बायोलॉजी का, मैथ का, फिजिक्स का, जो भी क्वेश्चंस आपको लगेगा ना, वो सारी चीजों को ये यहाँ से ना सॉल्व कर देगा, है ना। तो और करेक्ट आंसर भी दे देगा। लेकिन आपको इसमें वो ना ख्याल रखना है कि जो आंसर दे रहा है वो करेक्ट है नहीं, क्योंकि ये मशीन है, कभी भी गड़बड़ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके इस पे वो कर लेना है ना, हाँ ये विश्वास करना कर लेना। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जो भी चाहे, जैसे कि अगर आपकी यहाँ पर स्पेलिंग भी गलत हो जाती है, मैं बहुत सारी स्पेलिंग गलत लिख लेता हूँ, लेकिन वो आंसर आपको ना सही दे देता है, क्योंकि वो पकड़ ले रहा है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, आप पूछना चाह रहे हैं। अब हमने अंडर रूट लिखा ना, तो अंडर रूट की स्पेलिंग तो कुछ दिया होगा, लेकिन उसने अंडर रूट को यहाँ ने उसने उस चीज को क्या कर दिया, उस चीज को समझ लिया कि क्या क्या हम पूछना चाह रहे हैं, तो इसलिए उसने पूरा द स्क्वायर रूट के बारे में उसने पूरा आंसर
यहाँ पर दे दिया। ठीक है। जी सर, ये क्या हिंदी का जैसे अपना हमने कोई सेंटेंस लिखा है उसके मात्रा को भी पकड़ लेगा क्या? कोई मात्रा हमने कुछ गड़बड़ किया है, गलत हाँ गलत मात्रा? हाँ पकड़ लेगा। वर्ड ही गलत बता देगा वो। वर्ड गलत गलत बता देगा, जैसे कि जैसे कि राइट, करेक्ट, करेक्ट, अंडर रूट थ्री स्क्वायर रूट। अब उन्होंने देखो इसका पूरा क्या करे, अंडर रूट ऑफ इज इधर करेक्ट वर्ड स्क्वायर रूट लिख दिया उसने। जब स्क्वायर रूट लिख दिया तो हम क्या है ये, और जैसे कि अगर हम कोई भी स्पेलिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ से कोई एक सेंटेंस उठाया, मुझे खेद है लेकिन मेरे पास आप आप आपक दिए गए हैं। ठीक है ना। अब इसको आपने क्या दिया कि राइट इट इन करेक्ट, करेक्ट एंड मेंशन स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, करेक्ट सेंटेंस, मुझे खेद है लेकिन मेरे पास आपके दिए गए। अब इन्होंने क्या कहा, द स्पेलिंग मिस्टेक इज योर सेंटेंस वाज मेड। ठीक है, मेरे। ठीक है। तो ये सारी चीजों को ये सब कुछ पकड़ लेता है, ये चैट जीपीटी का मैजिक भैया, जादू है जादू। ये जितने भी बनाया ना, जादू बनाया, जादू। है ना, थैंक यू सारी सर। चीजों का जवाब, सारी चीजों के जवाब यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन अब इसमें आपको समझ आना चाहिए कि आप पूछ क्या रहे हैं ना, आपको क्या जानना है इसमें। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? किसी का और कोई क्वेश्चन? शेख मुजीबुल रहमान कोई क्वेश्चन? तहजीब मैम कोई क्वेश्चन? अमित सिंह है, बस दो तीन लोग रह गए बस। लोग भी कम आ रहे हैं आजकल, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहा है इसमें। नहीं नहीं शुरू में सर, तो आए थे बहुत लोग। अच्छा था प्रोग्राम। जी मैम, थैंक यू मैम। तो लोग भी बस थोड़ा सा कम ही आ रहे हैं आजकल, आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो फिर सर ओके। मैं तो धन्य हो गया सर आपका क्लास अटेंड करके। आपके जितने भी क्लास होंगे सब अटेंड करूंगा सर मैं। रोम ऐसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ठीक है फिर, है अजय जी, ओके। फिर कल मिलते हैं ओके। हम लोग, है ना। ओके सर, धन्यवाद सर, है नमस्कार। ना, कल मिलते हैं हम लोग, ओके, गुड थैंक नाइट। यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। जी मैम कुछ पूछने जा रही है मैम? गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम, गुड नाइट।